इनकी गाड़ी में बैठा वहाँ पे, तो इन्होंने मेरे साथ मारपीट की थी और हमें जान से मारने की धमकी दी और इनके साथ 4-5 लोग और थे। तो बिल्कुल वो हमें झूठा बोल रहा है कि हमने बिल्कुल 1 रुपये नहीं दिया और हम इनको जानते भी नहीं है। हालांकि हम 4-5 साल से इसको जानते हैं एक दूसरे को। मैं खुद कह रहा हूँ पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती, ऐसे लोगों की मदद करती है। मैं तो भगवान पे विश्वास किया है, वो भगवान ही करेंगे, क्योंकि ये घटना है 5/9/2024 की। कुछ नहीं कह सकता, ऊपर वाला जाने और प्रशासन जाने। बस मैं तो ऊपर वाले से कहता हूँ, मैं पुलिस प्रशासन से तो हार गया हूँ। मैं अपना सुबह से सामान भर के तो सीधे चले आए। मेरे को पता है कि रावण के टाइम में भी भगवान राम हुआ थे और आज के टाइम में भी अच्छे से अच्छे दिग्गज। प्रशासन से ये गुहार है कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सर प्रशासन से यही कहेंगे कि प्रशासन शासन इसका स्पष्ट निष्पक्ष होकर इसकी जांच करें और इसके खिलाफ पूरी कार्रवाई करें और इसके खिलाफ कितनी कार्रवाई चल रही है उसकी भी जांच कराएं। और नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक बुंदेलखंड बुलेटिन। मैं हूं विनय नगाइट। बीते दिनों आपने हमारे चैनल पर एक खबर देखी थी, जहां पर एक फर्नीचर वाला है झांसी के बड़ा गांव गेट बाहर मरघटे के पास में खाटू श्याम फर्नीचर, उसके मालिक निक्की गुप्ता उर्फ उज्जवल गुप्ता द्वारा एक आरोप लगाया गया था कि एक ग्राहक आया और उसकी दुकान से फर्नीचर बुक किया, गाड़ी में लोड कराया और लेके फरार हो गया पैसे दिए बगैर। जब हमने उससे बात की तो पूरा मामला सामने खुलकर आया कि आखिरकार पूरा मंजर है क्या, मामला है क्या। उनसे भी बात की, उनने सारी वाकया बताई, पूरा मामला बताया कि आखिरकार निक्की गुप्ता और उज्जवल गुप्ता हैं किस प्रकार के। उन्होंने एक बयान भी दिया था कि जो सामान ले गए हैं उनको जानते नहीं हैं। सबसे पहले आप सुनिए वो बयान जो उन्होंने बोला कि हम जानते नहीं हैं। अब मुझे आपसे कुछ सवाल हैं जो आपने बोले हैं, जैसे कि जो अमित यादव का आपने नाम लिया, तो आप उनको पहले से जानते थे? नहीं, ऐसे नहीं जानते थे। किसी के साथ जैसे 1-2 बार एक इंद्रपाल सिंह हैं तो उनके साथ 1-2 बार आए हैं, तो वैसे ही नॉर्मली जानते थे कि भाई हाँ जैसे किसी के साथ कोई आता है वही जानते हैं, वैसे कोई बेसिकली जान पहचान नहीं। आप कहीं कर आपने सुना कि उन्होंने कहा हम जानते नहीं हैं। आपने फ़ोटो देखी, तस्वीरें देखी, कहीं घूमने जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, लोगों के साथ जा रहे हैं, काफ़ी फ़ोटो उसमें आपको देखने को मिली। इसके बाद दूसरा बयान उन्होंने दिया है कि उनके ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है। अब हम आपको वो FIR दिखाते हैं जिसमें उन पर मुकदमा दर्ज हैं, 420 जैसे मुकदमे दर्ज हैं, फ्रॉड जैसे मुकदमे दर्ज हैं, दबंगई जैसे मुकदमे दर्ज हैं। वो पहले आप FIR देखिए। आप साइड में देख रहे हैं कि वो FIR की कॉपियां हैं, किन के नाम हैं, किन किन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं, ये सारा पूरा मामला आप देख रहे हैं। और कितनी सफाई से उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर कोई मुकदमे नहीं हैं। अब जो पीड़ित हैं उनका कहना है कि ये सारा जो मामला है वो नगद का है, नगद का पेमेंट मिलते ही वो पूरा गेम कर गए। गेम करें तो मतलब जैसे बंदर गुलाटी मारता है ना, उससे भी तेज गुलाटी मार के उन्होंने नगद का पूरा गेम कर दिया और पूरा आरोप सामान लेकर भागने पर लगा दिया, जिससे कि वो पेमेंट दोबारा हो सके। और प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं कि मामला है क्या। पूरा इधर उधर की पूरा CCTV दिखा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि CCTV में पूरा निकाला जाए तो वो दुकान बंद तक वहाँ खड़े रहे और उन्होंने पूरा पेमेंट नगद दिया। नगद देने के बाद वो वहाँ से सामान लेके चले गए और उनका 6,000 रुपये समथिंग बचा है। लेकिन पूरा मामला जब नगद का है तो नगद में उन्होंने बंदर से भी तेज गुलाटी मारी और पूरा पैसा डकाने की फिराक में हो गए। और जबकि जानने के बाद भी, पहचानने के बाद भी उन्होंने मौका देखा कि हाँ ये मौका अच्छा है, उससे हम अपना काम कर सकते हैं, तो उन्हें काम, जिसमें आप FIRों से ये साबित होता है कि पूरा मामला है क्या और आखिरकार किस टाइप के ये लोग हैं। और फर्नीचर के दुकान में हो सकता है इनके साथ में ये किया हो, और लोगों के साथ कर रहे हो सकता है आगे करें भी, क्योंकि जो नगद जो देता है, नगद का कोई रिकॉर्ड तो होता नहीं है। अब नगद जो दे दिया है तो हो सकता है उस पर आरोप लग जाए। जो मिलने वाले थे, मिलने वाले के चक्कर में पूरा गेम करने में मज़ा भी आया उनको कि दोबारा पैसा लेने का मौका भी मिल जाएगा।
सारा प्रकरण अब सुनवाते हैं हम उसकी पूरी बात। आज उन्होंने कप्तान ऑफिस में प्रार्थना पत्र दिया, किस मामले में दिया और क्या क्या वो कॉपी देकर आए हैं। क्या नाम है आपका? अमित कुमार यादव। आप कप्तान ऑफिस में आए हैं, जी भैया। किस मामले को लेकर आए हैं? भैया एक फर्नीचर वाले हैं उज्जवल उर्फ निक्की गुप्ता, इन्होंने हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा लगवाया है। ये खाटू श्याम फर्नीचर के नाम से है। ये अपना ये बड़ा गाँव गेट बाहर है, ये शांति मरघटा के पास में, मुक्ति धाम के पास में। क्या हुआ? इन्होंने हमारे ऊपर फर्जी इल्ज़ाम लगाया कि मैं इनका सामान लेके भाग गया हूँ और मैं अटेंडम आया हूँ। मैं अटेंड में इनको करीब 3 साल 4 साल से जानता भी हूँ, ऐसा नहीं है, मेरे पास काफ़ी प्रूफ है इनके खिलाफ। और हमारे साथ में फोटो भी ये बोल रहे हैं कि मैं इनको जानता नहीं हूँ। तो हमारे कम से कम 4 साल से इनसे संबंध है। और अटेंडम वाली ये बात बोल रहे हैं कि अटेंडम में आया तो मैं 15,000 रुपये में इनको 7 से 8 दिन पहले इनको दे के आया था, जो कि हमारे मोबाइल में उनका प्रूफ है। वो इन्हीं की तरफ से चैटिंग में उन्होंने लिखा है कि 15,000 आपका जमा है, इतना इतना आपका सामान है। ये हमारे पास प्रूफ भी है। और इसी के लिए हम आए हैं इनके अपने कप्तान सिटी एसपी के पास अपना ये उनको कितना पैसा बकाया था? कुल हमें मात्र 6,000 रुपये देना। 46,000 रुपये का टोटल सामान था। 2 सामान था, डबल बेड और एक सोफा सेट। वो तो कह रहे हैं कि पैसा हमने जो 15,000 थे जमा वापस कर दिए थे, ले गए नहीं भैया, पूरा नहीं। सामान लेके चले गए। नहीं, जमा जब हमने अपना पैसा जमा किया तो सामान लेने के लिए किया था ना, वापस थोड़ी ले जाने के लिए किया था। उन्होंने आरोप भी लगाया कि आप जानते मारने की धमकी दे रहे। नहीं भैया, अब क्या बोलूँ, मैं तो अपना काम करता हूँ, मैं कोई ड्राइवर आदमी हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं कोई गुंडा हूँ, अपराधी थोड़ी नहीं हूँ। अभी तक उठा के देख लीजिए मेरे ऊपर, अगर एक मुकदमा हो, कोई भी मेरे ऊपर कोई एप्लीकेशन हो अभी तक। ऐसा तो वो भी कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। मैं मेरे पास बहुत सारे आज प्रूफ है, मैं प्रूफ लेके आया हूँ। एक तो है ये अखिलेश कुमार गुप्ता, इनका 6 लाख रुपए का मैटर चल रहा है, नवाबाद थाने का मैटर है। इनकी मैडम अभी इसमें जेल गई थी। 420 का मुकदमा है इनका चेक बाउंस का केस लगा है। और एक अखिलेश कुमार गुप्ता जी हैं, और एक ये है, ये भी एक रानीपुर का भी मैटर है इनका। 50-60 हज़ार रुपये का लेन देन था, जिसकी इन्होंने मारपीट की थी उसके साथ। ये इसको लेके इनका नाम है ये हम आपको FIR की कॉपी सभी भी देंगे, आप खुद दिखा देना, उसमें सब सामने आ जाएगा। और क्या लगता है कि ये आपके साथ किया है कि और लोगों के साथ? कई लोगों के साथ इसने फ्रॉड किया है। एक हमारे ये भाई खड़े हैं, अभी यही बताएंगे अपना। ये दुकान में काम किया इन्होंने 11 महीने। इन्होंने 11 महीने दुकान में काम किया है, जिसकी 2 महीने की कुल इनकी सैलरी मिली थी इनको। ना पेमेंट हमें अभी तक इनका दिया है, उल्टा मुकदमा भी इनके ऊपर दर्ज करवा दिया था कि हमें मारने की पीटने की कोशिश की है। ये सामान रातों रात ही बताएंगे भाई, क्या मैं अपने मुँह से बताऊँ, ये खुद बताएंगे अभी। ये क्या नाम है? उमेश यादव, कहाँ के निवासी हैं? निवाड़ी के थोना। आप आए हैं यहाँ पर, क्या है मामला? मामला ये है कि इन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। कौन है? निक्की गुप्ता, उज्जवल नाम है, निक्की कहती है। जैसी धोखाधड़ी? धोखाधड़ी ऐसी की है कि इन्होंने महाराज हैं जो हमारे जी, इनके माध्यम से हम लगे थे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि आप दुकान चलाइए मेरी, और आपको हम 8,000 रुपये हर माह देंगे और 10% हर सामान में आपको देंगे। मैंने कहा ठीक है। महाराज बोले पहुँच जाओ। अब हमने की ठीक है, पहुँच काम करने लगे हम। इन्होंने हमें हर महीने 1-2 हज़ार रुपये दिए। हमने कहा और पेमेंट हमें दो। बोलने लगे हम आएंगे, आपको फिर हिसाब करेंगे। 2-4 महीने में आते थे और बस चले जाते थे बातें करके। 2-4 हज़ार रुपये दे जाते थे हमें, 1,000, 2,000, 3,000 ऐसे रुपये दे जाते थे। तो जब मैंने कहा मेरा पूरा हिसाब पेमेंट करो, तो इन्होंने वहाँ पे आए, ठीक है बोले मैं सुबह आपके पैसे दूंगा। मैंने कहा ठीक है। और इन्होंने रात के 2-3 बजे सामान भरना चालू किया। और जिस दुकान में इनकी दुकान खुली थी, उस मकान मालिक का अमित दांगी निवाड़ी नाम है उनका, उनके मकान में दुकान खुली थी। तो उनको भी पैसे नहीं दिए इन्होंने। उनके भी 2-3 महीने के पैसे दिए किराए की। दुकान का जो किराया 20,000 रुपये पर मंथ था, तो उनको भी पैसे नहीं दिए। 2-3 महीने के उनको पैसे दिए। उनको भी माने ऐसे ही दिमाग लगा के अपना सुबह से सामान भर के तो सीधे चले आए। इसके बाद मैंने कहा मैं सुबह पहुंचा वहाँ पे, सामान भर रहे थे जी। मैं सुबह वहाँ पे पहुंचा, पूरा सामान निकल गया, बाकी एक गाड़ी बची थी। मैंने कहा भाई और ये आप क्या कर रहे हो? बोले यार रुको, मैं आपको थोड़ी देर में पैसा दे रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। बोले गाड़ी निकल जाने दो। मैंने कहा ठीक है। गाड़ी निकल गई। इसके बाद हमने कहा भाई अब गाड़ी निकल गई, पैसा दो। तो वो ये बोले कि आओ मेरे साथ और मैं आपको पैसा देता हूँ, आगे ATM है तिगेला पे, वहाँ पे पैसा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। और मैं इनकी गाड़ी में बैठा वहाँ पे, तो इन्होंने मेरे साथ मारपीट की थी। और
हमें जान से मारने की धमकी दी और इनके साथ 4-5 लोग और थे और इन्होंने हमें कट्टा भी दिखाया था। उस गाड़ी में जो स्कॉर्पियो थी उनकी, उसमें इन्होंने हमें कट्टा भी दिखाया था। कब की घटना है ये घटना है 5/9/2024 की। आप पुलिस के पास नहीं गए? मैं पुलिस के पास गया था, थाना कोतवाली निवाड़ी में। तो मैंने आवेदन वहाँ पे दिया था उसके खिलाफ, मेरे खिलाफ ये आवेदन है, कॉपी है मेरी, कॉपी है उसके नाम। और उसने भी हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की साजिश की थी ना। और फिर हम वहाँ पे पहुँचे थाने में, तो उसने हमारे खिलाफ दिया, मैंने उसके खिलाफ दिया और ये वहाँ से भाग गया। जैसे कि आपने बताया कि आपसे भी एटीएम का बहाना किया था कि आगे जाके एटीएम का, हाँ, उन्होंने किया कि आप बैठिए, मैं एटीएम से पैसा निकाल के आपको देता हूँ। झांसा दिया था क्या? झांसा दिया था। मैंने कहा ठीक है, बोले आप बैठिए। मैं वहाँ पे बैठा, मेरे साथ वहाँ पे उन्होंने मारपीट की और कट्टा भी दिखाया। तो मैंने कहा ठीक है भाई, निकल जाओ आप। प्रार्थना पत्र दिया था तो जी, मैंने उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जैसे भैया ने बताया कि और भी मुकदमे मऊरानीपुर में लिखे हाँ, हुए हैं। और भी मऊरानीपुर में है, रानीपुर में है। और इनकी अगर हरकत बताएं आपको तो बहुत ख़राब है। इन्होंने अभी 2-3 आवेदन इनकी निवाड़ी कोतवाली में लगी हुई है। किस मामले में लगे? इस मामले में कि एक तो मकान मालिक का किराया नहीं दिया उन्होंने इनके नाम लगाया। और इन्होंने, एक लड़का था वो मेरा दोस्त था, तो इन्होंने उसके साथ इन्होंने कहा मेरे को पैसों की ज़रूरत है, मेरे पास आता था बैठने, तो इनने दोस्त बना लिया। बोले मेरे को पैसे की ज़रूरत है, तो इनने उससे 16,500 रुपया फ़ोन पे करवा लिए। और फिर बाकी जब इनने दुकान बंद कर दी, उसको जानकारी नहीं मिली। उसने हमें बताया कि भाई मेरे को आपके सेठ जी से हमें पैसा लेना है। तो मैंने कहा मेरे को आप बता दें। तो बोले, फिर उसने फ़ोन लगाया, बोले हम आपको जानते नहीं, आप कौन हो, कहाँ के हो। और 16,500 रुपया उसके नहीं दी, ताकि उसने भी आवेदन। लगता है कि फ्रॉड टाइप के आदमी? हाँ जी, नंबर 1 के फ्रॉड हैं। और अगर जी निवाड़ी जाएंगे तो सीधा जेल जा सकते हैं जी। इनकी 3-4 एप्लीकेशन इनके खिलाफ लगी हैं। एक तो मैंने लगाई थी, दूसरी अमित दांगी ने लगाई थी, तीसरी एक लड़का और फ़ोन पे वाला है जिसने फ़ोन पे किए थे, उसने लगाई थी। हुआ क्या, आपको पैसा मिला? आपका पैसा हमें नहीं मिला साहब। कितना पैसा चाहिए था? हमें पैसा उनसे 70-80 हज़ार रुपये लेना है। तो कितना पैसा मिला आपको? अभी हमको 10-12 हज़ार रुपये, 13,000 रुपये दिए उन्होंने। किस बात के पैसे थे आपके? हमारे काम करने की। ये बोले हमसे कि आप काम कीजिए, आपको दुकान चलानी है, हम आएंगे हफ्ता, महीना, 15 दिन में आएंगे, आप चलाना, हिसाब देना। मैंने कहा ठीक है। ये आते थे, मेरे से हिसाब ले जाते थे, पूरा पैसा ले जाते थे। मैंने कहा भाई साहब मेरे को भी पैसों की ज़रूरत है, हमारे घर भी खर्च लगा हुआ है, तो कुछ पैसे चाहिए। तो ये 1-2 हज़ार रुपये दे के चली जाती क्या थी। कहेंगे ऐसे व्यक्ति के लिए, और प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? प्रशासन से ये गुहार है कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए सर। और ऐसा जी हमारे साथ हुआ, अन्य व्यक्ति के साथ ना हो। भैया के साथ में भी तो ऐसा कुछ कर दिया है? हाँ, भैया के साथ में हमारे साथ तो बिल्कुल वो हमें झूठा बोल रहा है कि हमने बिल्कुल 1 रुपये नहीं दिया, और हम इनको जानते भी नहीं हैं। हालांकि हम 4-5 साल से इसको जानते हैं एक दूसरे को, और वो तो हमें ये बोल रहा है कि हम इसको जानते नहीं हैं। क्या कहेंगे आप प्रशासन से? क्या प्रशासन से यही कहेंगे कि प्रशासन शासन इसका स्पष्ट निष्पक्ष होकर इसकी जांच करें और इसके खिलाफ पूरी कार्रवाई करें, और इसके खिलाफ कितनी कार्रवाई चल रही है उसकी भी जांच कराएं, और इस इंसान के बारे में देखें कि ये कैसा है, इसका क्या हरकतें हैं, इसका क्या नेचर है, ये खुद पता चल जाएगा। जब प्रशासन नवाबाद में भी इसका चल रहा है एक मुकदमा भी, तो उस पर भी सब पे गौर करेगी सरकार, तो सब कुछ सामने आ जाएगा इसका। अच्छा, क्या नाम है? अखिलेश गुप्ता मेरा नाम है। कहाँ के निवासी है? मैं झांसी का हूँ निवासी, मऊरानीपुर का निवासी हूँ प्रॉपर। अच्छा, उज्जवल गुप्ता और फिर निक्की गुप्ता, इसकी एक फर्नीचर की दुकान है। मेरे को तो आइडिया नहीं है आज तक, मेरे तो केस मगर इस नाम के व्यक्ति को आप जानते हो क्या? निक्की और उज्जवल गुप्ता मेरे पास आया था आज से 5 साल पहले चुनाव के टाइम पे, और मेरे से मदद मांगी। मैंने उसकी मदद की कि रहने के लिए और व्यापार के लिए उसने पूछा। फिर इसके बाद उसने कहा कि गाड़ी वाड़ी का व्यापार है, उसके पास एक गाड़ी थी, वो मेरे को बेचना चाह रहा था। मैंने उसकी गाड़ी परचेज करने के लिए उसको पैसे दिए, फिर उसने मेरे को गाड़ी वापस नहीं की। मेरे को उसकी पत्नी और उन लोगों ने चेक वापस की। चेक वापस करने के बाद हमने बैंक में लगाई, बैंक से आज तक केस चल रहा है, और वो तरह तरह की मेरे को धमकी देता रहता है और कहता है कि मरवा दूंगा, बच्चे को किडनैप कर दूंगा। मेरी तो आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि मैं क्या बताऊं, और पुलिस प्रशासन तो कुछ कर ही नहीं रही है। ऐसे गुंडों को और ऐसे लोगों को कुछ नहीं करेगी तो हम जैसे सीधे साधे आदमी क्या करेंगे। और मतलब प्रशासन को मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे आदमियों को और लोगों से लुटने से बचाया जाए, और ताकि
मेरा मोबाइल हैक कर लिया था। सबसे पहले तो ये मोबाइल हैक करता है, सबसे पहले आदमियों का पहले दोस्ती बनाएगा और मोबाइल हैक करेगा। मोबाइल हैक करने के बाद आपसे सारी गतिविधियां आपकी जानता रहेगा और इसके बाद चीट फोट करके और भाग जाएगा यहाँ पे। इसका साला है कुणाल गुप्ता और इसका साला एक और है निखिल गुप्ता, जो कि मिले हुए हैं सारे लोग और इसके पिताजी मिले हुए हैं और ये सब लोग षड्यंत्र करके और आदमियों को लूटते हैं और भगा देंगे। ये देखना अब यहाँ से जल्दी जल्दी भाग जाएगा वो। ये मामला जब आपका हुआ था, इसमें आपने पुलिस की मदद नहीं ली थी? बिल्कुल बिल्कुल प्रशासन की ली थी। प्रशासन ने उठवाया था, उसने हमें ऐसे कहा था कि हम फुटकर पैसे देंगे। उसके साला है जो निखिल गुप्ता, जो कि अंटी शॉप के नाम से मजदूर वाली गली में दुकान किए हुए है, उसने कहा था कि मैं आपका पैसा दिलवा दूंगा। कितना पैसा दिया था आपने? मैं 6 लाख रुपए का दिया था साहब। कैसे दिया था आपने? चेक से ट्रांसफर हुआ था पैसा, नंबर 1 में पैसा दिया है और उसने आज तक मेरा पैसा नहीं लौटाया। मुझे चेक 4 लाख की दी थी, मैंने कोर्ट में लगा दी, आज तक उसने पैसा नहीं लौटाया। ना पेशी पे आता है, ना ही कभी तब्दील कर रहा है। मतलब जो भी पैसे दिए थे आपने? गाड़ी खरीदने के लिए कौन सी गाड़ी थी? उसकी XUV करके कोई गाड़ी थी, अब तो नंबर ही भूल गए। हम इतना टेंशन में है कि हम सब कुछ। अभी उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी दुकान से ये अमित यादव हैं, वो सामान लेके चले गए हैं। मेरे को साहब कोई आइडिया क्या लगता है कि वो उनके साथ ही फ्रॉड कर गया क्या? 1001% वो आदमी फ्रॉडी है और मुझे नहीं। आप रानीपुर जाइए, रानीपुर में आपको सारे लोगों को पता पड़ जाएगा कि कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया है। एक सज्जन और सुना रहे थे, उनके साथ भी ऐसे ही एक बेचारे दुकान किए हुए, उनको नकली सोना कह के और जो भी कुछ किया हो, और बेचारे वो भी आजकल उसके घर पर रोजाना जाते हैं। अपने समाज के नाते तो वो करता ही करता है फ्रॉड। तो आप लोग जाएं वहाँ रानीपुर में, प्रशासन को बोलें कि ऐसे आदमी को तत्काल गिरफ्तार करें, जिससे हर आदमी का घर का बच्चे और बीवी और सब सुरक्षित रहें। वो तो इतना बड़ा, मैं तो साहब कुछ नहीं कह सकता, ऊपर वाला जाने और प्रशासन जाने बस। मैं तो ऊपर वाले से कहता हूँ, मैं पुलिस प्रशासन से तो हार गया हूँ। मैं खुद कह रहा हूँ, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती, ऐसे लोगों की मदद करती है। मैं तो भगवान पे विश्वास किया है, वो भगवान ही करेंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि रावण के टाइम में भी भगवान राम हुआ थे और आज के टाइम में भी अच्छे से अच्छे दिग्गज पड़े हुए हैं। कभी वो धमकी दिलाता है जय हिंद के नाम से, जय हिंद जबकि जेल में है, हम लोग डर जाते हैं। क्या करें? कौन है ये? हमें नहीं पता, वो तो मालूम है कि भाई बोले कि तुम जानते नहीं हो मेरे को, मेरे ऊपर मर्डर चल रहे हैं। और वो कहता है 302 का मेरे ऊपर मर्डर चल रहा है, निवाड़ी का मुकदमा चल रहा है, मेरे ऊपर इतने 4 जगह लगी तो पुलिस पड़ी रहती है। वो फोन पे कहता है। मेरा मोबाइल हैक करने के बाद उसने सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी मेरी। तो ये मामला आपका कोर्ट में चल रहा है अभी? कोर्ट में चल रहा है, वो आता भी नहीं है, ना उसकी पत्नी आती है ना वो आता है, कोई नहीं आता है। क्या लगता है आपके साथ इंसाफ होगा? मैं ये नहीं करेगा तो भगवान तो करेंगे, कोर्ट नहीं करेगा, पुलिस प्रशासन नहीं करेगा, भगवान तो एक दिन करेगा। भगवान के पास तो देर है अंधेर नहीं है।